क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और स्टूडेंट्स विदेश चले जाते हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यानी प्रतिभा का पलायन। लेकिन क्या वाकई यह भारत के लिए नुकसान है, या इसमें कुछ ऐसा भी है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? हमेशा यही कहा गया कि ब्रेन ड्रेन से देश कमजोर होता है, क्योंकि टैलेंट बाहर चला जाता है। और यह सच है कि जब टॉप टैलेंट बाहर जाता है तो भारत को उनकी स्किल्स और सेवाओं से वंचित होना पड़ता है। जैसे कि एआई, मेडिकल साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत का बेस्ट टैलेंट विदेशी कंपनियों और लैब्स के लिए काम करता है। और सरकारी सब्सिडी से पढ़े डॉक्टर्स जब बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं तो यह देश के संसाधनों की हानि मानी जाती है। और जब यही लोग विदेशों में सफल होते हैं तो वो भारत की सॉफ्ट पावर बन जाते हैं। और क्या सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल इनका भारतीय होना भारत के सम्मान को बढ़ाता नहीं है? यहाँ तक कि एनआरआई यानी विदेश में रहने वाले भारतीय हर साल भारत को अरबों डॉलर भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है। और 2023 में यह आंकड़ा 125 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। और वो टेक्नोलॉजी, आइडिया और ग्लोबल नेटवर्क लेकर लौटते हैं, जिससे भारत को फायदा होता है। अगर कोई भारतीय अगर नासा में काम करता है तो वो इंसानियत के लिए काम कर रहा है और उसका भारत से जुड़ाव कभी खत्म नहीं होता। और आज भारत की कई बड़ी कंपनियों को वो लोग लीड कर रहे हैं जो पहले बाहर पढ़े या काम किए और फिर भारत लौट आए। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई विदेश जा रहा है तो इसे सिर्फ पलायन मत समझिए। कभी कभी बाहर जाकर लौटना ही देश के लिए सबसे बड़ी सेवा बन जाती है।